साथियों नमस्कार। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले बदायूं में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे पूरा देश अभी तक हिला हुआ है। इस घटना में 2 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 साल और 11 साल थी, इनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या में इस्तेमाल किया गया था जानवरों को काटने वाला चाकू। और इस हत्या के पीछे जब पूछा गया कि भाई ये क्यों मारे गए, तो वजह बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। हत्यारे 2 दरिंदे हैं, एक का नाम जावेद है, एक का नाम साजिद है। हालांकि ये हत्या साजिद ने करी थी और साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, पर पुलिस ने जावेद को भी गिरफ्तार किया हुआ है क्योंकि वो भी इसमें शामिल था, ऐसा पाया गया है। जब जावेद से पूछा गया कि तुमने भाई क्यों मारा बच्चों को, या तुम ये क्यों हत्या के पीछे खड़े थे, तो जावेद का कहना है कि भाई देखो, मैंने नहीं मारा, साजिद ने मारा है। और साजिद को एक मेंटल बीमारी थी जिससे कभी कभार उसके दिमाग में दौरे पड़ते थे और उल्टी सीधी हरकतें करता था। हो सकता है उसको ये दौरा पड़ा हो और हरकतों के कारण उसने ये हत्या कर दी हो। पर यह बात कहीं पची नहीं। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो ये हत्यारे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी अनजान बच्चों को मार दिया हो। इन्होंने उन बच्चों को मारा है जिनके साथ ये सुबह शाम उठते बैठते आते जाते रहते थे। इनका पड़ोसी विनोद, जिनके ये बच्चे थे, उनके घर इनका आना जाना था। भाई बंधु जैसा व्यवहार था, बिल्कुल परिवार जैसा व्यवहार था। उन बच्चों के साथ ये फोटो खींचते थे, खेलते थे, सारा काम करते थे, और उन बच्चों को अचानक जाके मार दिया। अगर बच्चों से किसी को नफरत होगी तो ऐसे कैसे मार देगा। कहा गया कि साजिद के बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए वो बच्चों से नफरत करता था तो फिर इनके साथ उठता बैठता भी नहीं। वो अचानक एक दिन आकर के मार देता है। इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट मान लो या उसको दौरा पड़ गया इसलिए मान लो, अगर ऐसा है तो ये दोनों जो दरिंदे आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये दोनों अपने हाथ पे कलावा बांध के को रहते थे। इनकी जो नाई की दुकानें हैं उस मोहल्ले में, उसमें देवी देवताओं की फोटो क्यों लगी थी। ये तो सोची समझी एक प्लानिंग है ना। क्या दुनिया को दिखा रहे हो कि हम तो देखो हिंदू हैं, हम बड़े बढ़िया हैं, सब कुछ है, और एक दिन आप जाते हो जाके मर्डर कर देते हो और कहते हो कि हमें नहीं पता क्यों कर दिया। ये क्या है। और दूसरी बात ये साथियों, देखो मैं आपको पहले स्टोरी बताऊं। एक था साजिद और एक है जावेद, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, ठीक। साजिद ने ही बच्चों का मर्डर किया है, जिसमें इसने जानवरों को मारने वाला एक चाकू बाजार से खरीदा। फिर सामने जो विनोद है उसके घर में गया और वहां पर विनोद की पत्नी से बोला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हमें कुछ पैसे की जरूरत है, आप पैसे दे देंगी। उसने अपने पति से कहा, विनोद से कहा कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए इनको, तो इनको 5,000 रुपए लेकर के दे दिए, ठीक है। उसके बाद साजिद विनोद के घर में ही ऊपर गया, ऊपर वाली मंजिल पर, जहां पर विनोद के घर में एक बुटीक था, उनके फैमिली वाले बुटीक चलाते थे। जहां पर छोटा बेटा था उसकी बेरहमी से हत्या कर दी इसने। फिर जब बड़ा बेटा नीचे से ऊपर भाग करके गया तो उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि विनोद का एक तीसरा बेटा भी है, छोटा है, वो भी ऊपर गया, लेकिन जैसे उसने देखा ये सब चल रहा वो तुरंत नीचे भाग करके आया और तब तक सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी, तो वो बच्चा बच गया। बच्चे की मासूमियत देखिए, जो बच गया है वो ये कह रहा है कि नाई वाले भैया ने, नाई वाले चाचू ने ऐसा किया है। वो बच्चा अभी भी भैया चाचू कह रहा है उनको। इन लोगों में इतनी मासूमियत है, बच्चों में इतना अपना मानते थे उन्हें, और इन दरिंदों ने क्या किया ये भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि साजिद तो देखिए एनकाउंटर में मारा गया, इसकी तो अब कोई बात ही नहीं हो रही है। जावेद है जो अभी पुलिस की कस्टडी में है, और जावेद का कहना है कि भाई ऐसा ऐसा है जो हम बता रहे हैं आपको। पुलिस भी कह रही है चलिए ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं, देखते हैं। और जो बच्चों का परिवार है वो ये कह रहा है कि नहीं, वजह ये नहीं है, ये कोई सोची समझी प्लानिंग है जिसके तहत ये काम किया गया है। तो भाई जो लोग उनके साथ रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सेम मोहल्ले के, उन्हें ज़्यादा अच्छा पता होगा कि भाई प्लानिंग कैसे क्या है। क्योंकि जितना कोई आदमी नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एकदम से कुछ और कर दे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें आजकल बड़ी आम हो गई हैं और इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बेंगलोर में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोगों द्वारा क्योंकि ये व्यक्ति अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था, इसलिए पीट दिया गया। और जब यह खबर छापी गई तो इस तरीके से छापी गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि पिटने वाला किस धर्म का है और पीटने वाला किस धर्म का है, नहीं पता चलेगा। मीडिया की मैं आपको दोगलापन दिखा रहा हूं, एक वीडियो में मैं दिखा चुका हूं पहले। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने उदयपुर में एक घटना सुनी होगी कि कन्हैया नाम के टेलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी चाकू से काट करके, क्योंकि कन्हैया टेलर के बेटे ने नुपुर शर्मा के एक बयान पर अपना समर्थन जता दिया था। सिर्फ समर्थन जताने के लिए उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से। और हत्यारे इस तरह चाकू दिखा करके अपने आप को शोकेस कर रहे थे, और इनके बारे में बात करने वाला कोई है नहीं। आज मीडिया में कोई चर्चा नहीं करते, इनकी भूल गए सब। उसी प्रकार से आपने देखा होगा 2019 के आसपास की बात है, अक्टूबर 19 की बात है। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है कमलेश तिवारी। इनकी हत्या 2 लोगों द्वारा करी गई, फरीद उद्दीन शेख और अशफाक शेख द्वारा। क्योंकि कमलेश तिवारी ने कई साल पहले मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसके लिए इन्हें सजा भी हुई थी। उसके बावजूद जब यह बात रिपीट हुई तो 2 लोग
भगवा चोला ओढ़ करके जाते हैं और जाकर के इनकी हत्या कर देते हैं। तब भी इसके बारे में कोई नहीं बोलता। मीडिया में चीजें ऐसे छपाई जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मारने वाला है और मरने वाला कौन है। धर्म के हिसाब से नहीं पता चलेगा अगर वो पर्टिकुलर समुदाय का नहीं है तो। वहीं अगर विक्टिम किसी पर्टिकुलर धर्म का है तब उसका धर्म जरूर दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले अलवर में मुस्लिम यूथ की एक तरीके से मॉब लिंचिंग हो गई थी, जो कि एक गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पर मैं मीडिया वालों की आपके सामने बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से धर्म को सिग्निफाई करते हैं जिससे कि एक नफरत और फैले। इस तरीके से ये मीडिया वाले खेलते हैं। बट सवाल ये उठता है, ठीक है आप खेल रहे हैं, आप इनको मुस्लिम कहकर के संबोधित कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर बाकियों को क्यों नहीं कर रहे? या बाकियों के लिए अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं तो इनके लिए क्यों नहीं रख रहे? एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि जब इस तरीके का बदायूं जैसा इंसिडेंट हो जाता है, कन्हैया जैसा इंसिडेंट हो जाता है, कमलेश जैसा इंसिडेंट हो जाता है, या बेंगलोर में हनुमान चालीसा वाला इंसिडेंट हो जाता है, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो एक पर्टिकुलर जो पत्रकार हैं इस देश में, जिन पत्रकारों को कुछ लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, मैंने माना कि इस देश की सारी मीडिया मोदी के हाथों बिकी हुई है, मैं 1% के लिए मान लेता हूं, लेकिन कुछ पत्रकार तो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, बढ़िया है वो एकदम। तो वो पत्रकार, शक्ल दिखा देता हूं, ये पत्रकार इन केसेस पर क्यों नहीं बोलते? अगर इतने ही न्यूट्रल हैं तो क्यों नहीं बोलते? अब क्यों नहीं कहते कि सेकुलरिज्म खतरे में है, कि ये खतरे में है, कि वो खतरे में है? एक ऐसा देश जो खुद को सेकुलर कहता है, भारत, उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। और जिस देश ने 2 देश इसलिए बनवा दिए क्योंकि वो धर्म के नाम पर अलग होना चाहते थे, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बन गया, बांग्लादेश धर्म के नाम पर बन गया, लेकिन इस देश ने खुद को अपने आप को सेकुलर रखा। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि इस देश का जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को परेशान करता है। अरे आप अपने पहले कॉलम्स तो देखिए, अपने पहले न्यूज तो देखिए, आप किस सिलेक्टिव तरीके से न्यूज पेश करते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर जगह से आपका चंदा वगैरह आता हुआ वो प्राप्त करने के लिए। आप अगर इतने ही न्यूट्रल हो तो हर चीज पर एक जैसा स्टैंड रखो ना। माना कि सब बाइज्ड है, सब बाइज्ड है, आप तो न्यूट्रल हो, रखो स्टैंड। क्यों नहीं रख पाते हो? क्योंकि नहीं हो आप, आपका दिल जानता है। और उसी प्रकार से अगर ये बात कोई रख दे तो उसे आप गोदी मीडिया कह देते हो या मोदी मीडिया कह देते हो। बस ऐसी बात मत करो जो आपके एजेंडा की नहीं है। अगर आपने आपके एजेंडा के खिलाफ बात कर दी तो आप मोदी मीडिया या मोदी समर्थक या पता नहीं क्या क्या कहला दिए जाओगे। और हर चीज में आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं, एक वीडियो में और भी दिखाया था। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार।